चलिए बात कर लेते हैं सीएम गहलोत की, जो कोरोना के खिलाफ लगातार एक्शन में है। कोरोना संकट के बीच जयपुर में पहली बार सीएम गहलोत ने मंत्रिपरिषद की बैठक ली। बैठक में सीएम से लेकर मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के मार्च महीने के वेतन का बड़ा हिस्सा रोकने का फैसला लिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलेगा। वहीं सीएम से लेकर विधायक का 75%, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का 60% वेतन रोका गया। तो पेंशनर्स का 30% पेंशन भी स्थगित कर दिया गया। गरीब और जरूरतमंदों को 1500 रुपए की अनुग्रह राशि और मिलेगी। 1 अप्रैल से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण किया जाएगा। तो गहलोत सरकार का एक बड़ा फैसला, जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद होगी। कर्मचारियों, अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक का वेतन कम कर दिया गया है, ताकि उस पैसे को जरूरतमंद लोगों के काम में लाया जा सके। जो राज्य की वित्तीय स्थिति है उस पर भी चर्चा हुई। जो हमारे ऊपर बर्डन्स आ रहे हैं उनके ऊपर भी बातचीत हुई है, चाहे वो किसानों को लेके है, चाहे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उनके लॉकडाउन के बाद में जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई है उसकी बात है, चाहे हमारे पेंशनर्स की जो पेंशन है वो जो हमने जारी की है, स्क्रीनिंग टाइमली हो जाए। और जिस ढंग से पंचायतों को पैसा जारी किया गया है पंचायत राज के विभाग के द्वारा, हमारे उप मुख्यमंत्री जी सचिन पायलट जी के द्वारा, वो पैसा भी पंचायतों में पहुंचेगा। 50,000 पंचायत समिति में 1 लाख। तो इससे वहाँ लोकल लेवल पे वो हैंड सैनिटाइज़र है, मास्क है, ये छोटी मोटी चीज़ें वो खरीद सकते हैं। चलिए बात मरुधरा में कोरोना काल की। राजस्थान में संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ गया है। ईरान से आए 10 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जयपुर, अजमेर, झुंझुनू और डूंगरपुर में एक केस सामने आया है। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 93 पहुंच गई है। राजस्थान के 76 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं। 17 मरीज ईरान से आए भारतीय हैं। भीलवाड़ा से 13 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चलिए मैप के जरिए आपको बताते हैं प्रदेश में कहां-कहां कितने केस हैं। राजस्थान में अब तक 93 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसमें ईरान से आए 17 लोग भी शामिल हैं। बात प्रदेश की करें तो अकेले 26 केस भीलवाड़ा के ही हैं। वहीं राजधानी जयपुर में 21 केस पॉजिटिव हैं। जोधपुर में 7 केस पॉजिटिव हैं। वहीं झुंझुनू में 8, अजमेर में 5, डूंगरपुर में 3 और प्रतापगढ़ में 2 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सीकर और पाली में एक केस पॉजिटिव केस दर्ज किया गया है। अगर ईरान से आए लोगों को हटा के बात की जाए तो प्रदेश में अब तक 76 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना का संक्रमण राजस्थान समेत पूरे देश में लगातार तेजी से बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे लगातार अपील कर रहा है कि सावधानी बरतें, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को फॉलो करें। अगली खबर सिरोही से, जहां पर 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू करने का फैसला किया गया है। डीएम भगवती प्रसाद ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि धारा 144 के अनुसार 5 या 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। तो 30 अप्रैल तक ये धारा बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट को लेकर सिरोही से ये बड़ी खबर और बड़ा फैसला। सिरोही के अलावा झालावाड़ से भी यही खबर है। 15 अप्रैल तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। पहले यहां पर 31 मार्च तक धारा लगाई गई थी, लेकिन अब इस धारा को बढ़ाकर 15 अप्रैल तक कर दिया गया है। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन की घटना के बाद पुलिस ने जोधपुर में विशेष अभियान चलवाकर तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को तलाश किया। इस दौरान पुलिस ने 2 मस्जिदों से 28 धर्म प्रचारक को पकड़ा है। इन सभी को सुरक्षा के तौर पर मस्जिदों में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही मस्जिद के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। इन लोगों के बाहर निकलने पर पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार भी कर सकेगी। बिल्कुल सर। इसके बाद कुछ है तो आप अपने मस्जिद को सैनिटाइज। कुछ नहीं है, जमात के लोग हैं, जमात आती है इनके समाज में। तो इनमें 14 आदमी तो हैं अपने रायचोटी है, जिला कड़का, आंध्रा से, और 3 व्यक्ति हैं ये जयपुर से। ये आके रुके हुए हैं। ये 8 मार्च को मुंबई से रवाना हुए थे और जोधपुर पहुंचे। जोधपुर से पोखरण गए, पोखरण से फिर वापस आए हैं लोग। इन्होंने ये कहा था कि हमने सीआईडी को सूचना दी गई थी, इस बारे में उनको अवगत कराया गया था। इसके अलावा उनकी मेडिकल जाँच तो कहीं नहीं हुई। इनके किसी प्रकार की कोई खांसी वगैरह कोई समस्या नहीं है।
और फिलहाल आइसोलेशन में मस्जिद में रुके हुए हैं लोग। क्यों ये मुश्किल घड़ी है, मुश्किल घड़ी में हम एक दूसरा प्रशासन का हम सहयोग कर रहे हैं बराबर, और गरीबों लोग के लिए ये दान का काम कर रहे हैं। तो समाज अपने स्तर पे ही कर रहा है, ये अपने स्तर पे कर रहा है। 1 महीने का पैकेज है जो निसार भाई ने आपको बता ही दिया। बाकी लोगों को सारे को हिदायत कर दी है, घरों में रहें, बाहर नहीं आवे। 14 लोग आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं। हमने डिटेल पुलिस वालों को लिखवा दी है, सबका टेस्ट हो गया है, किसी को भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है और सब दूरी बना के बैठे हैं, अलग अलग टोल अपनी साफ सफाई रख रहे हैं। और 3 जने जयपुर से आए हुए हैं, उनका भी टेस्ट हो चुका है, किसी को भी पॉजिटिव नहीं पाया गया, सब सेफ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली खबर भरतपुर से, जहां 16 जमातियों का स्क्रीनिंग करवाकर उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। बता दें कि ये जमात दिल्ली से भरतपुर पहुंचे थे। मुंबई के रहने वाले ये सभी लोग जिनकी स्क्रीनिंग करवाकर उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। देश में कोरोना की वजह से अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या 1500 पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटे में 200 नए मामले सामने आए हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में कोरोना के 4 और केस सामने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या 103 हो गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 72 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ ही कुल संख्या 302 पहुंच गई है। वहीं दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना से अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के 8 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक दिन में 439 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 24 घंटे में 837 लोगों की जान गई है। स्पेन में एक दिन में 553 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 499 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए हर वर्ग अपनी भागीदारी निभा रहा है। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में एक व्यक्ति के कोरोना के लक्षण मिलने के बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। तो जयपुर के कंवर नगर इलाके में 5 चाइनीज व्यक्तियों के मिलने के बाद जयपुर नगर निगम ने उस मकान और आसपास के इलाके और सड़कों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। वहीं कोटा में काम नहीं होने के बावजूद शहर के ठेला फुटकर व्यापारी कोरोना योद्धा बनकर कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सड़कों पर निकले। और अब बात उन लोगों की जो अभी भी लॉकडाउन की पालना नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इतना ही नहीं, पुलिस ने बेवजह बाहर घूम रहे लोगों को घर में रहने की नसीहत भी दी है। अब बात उन ग्रामीणों की जो पीएम मोदी की अपील के साथ हैं और देश से कोरोना भगाने में अहम सहयोग दे रहे हैं। शहरियों पर भारी, ग्रामीणों की होशियारी। गांव-गांव कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग। गांव में बैरिकेडिंग लगा, आवाजाही की बंद। देश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। पीएम मोदी पहले ही 21 दिनों का लॉकडाउन का ऐलान कर चुके हैं। वहीं सभी राज्य कोरोना पर ब्रेक लगाने की कोशिश में लगे हैं। इसी बीच गांव-गांव में भी लोग कोरोना को लेकर इस कदर जागरूक हैं कि गांव की मेन रोड पर नो एंट्री का बोर्ड भी टांग दिया है। जी हाँ, ये पूरा वाकया धौलपुर का है, जहां लॉकडाउन का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। यहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पीएम मोदी की अपील पर ग्रामीण जागरूक हुए हैं। ग्रामीणों ने गांव की मुख्य सड़क पर बैरिकेडिंग लगाई है और सभी ग्रामीण लाठी लेकर पहरा दे रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से गांववासी ना तो बाहर निकल रहे हैं और ना ही गांव में किसी बाहरी व्यक्ति को एंट्री दे रहे हैं। मोदी जी की गुजारिश से अपने गांव में न तो हम किसी को जाने दे रहे हैं, न आने दे रहे हैं, और हम 21 दिन तक इस नियम का पालन करेंगे और करवाएंगे। प्रधानमंत्री जी की अपील को देखते हुए हमने इस गांव के अंदर 21 दिन तक किसी भी बाहरी आदमी को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकते हुए और इसको देखते हुए हमने किसी भी बाहरी आदमी को यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और ना भी किसी भी रिश्तेदार को यहाँ पर आने को कहा गया है।
एक और जहां गांव के वरिष्ठ जन लॉकडाउन की पालना में लगे हैं, तो दूसरी ओर गांव का युवा वर्ग भी पीएम मोदी की अपील के साथ खड़ा है। मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया था, उसको सीख लेकर हमने कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने गांव में बैरिकेड्स लगाए हैं। बाहरी लोगों का आना निषेध है। हम अपने गांव को किसी तरह इस रोग से बचाना चाहते हैं और गांव में ना किसी को आने देंगे और ना गांव से बाहर कोई जाएगा। ये हमने कोरोना से बचने के लिए ये इस तरीके से रोका है ताकि कोई बाहर का इंसान अंदर ना आ सके और अंदर का बाहर ना जा सके, और सभी लोग इस बात को मानते रहे। जाहिर है देश इस वक्त संकट की घड़ी से जूझ रहा है। ऐसे में हम सभी युवाओं से अपील करते हैं कि वो भी इस मुश्किल दौर में धौलपुर के ग्रामीण युवाओं की तरह ही जागरूक बने और देश को अपना योगदान दें। धौलपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश सिंघल की रिपोर्ट। चलिए बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने रिलायंस की ओर से राहत कोष में योगदान पर ट्वीट कर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि मैं मुकेश और नीता अंबानी जी को पीएम केयर्स में योगदान देने और कोरोना वायरस को हराने के लिए और उनके अन्य कार्यों के लिए धन्यवाद देता हूं। पूरी रिलायंस टीम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी योगदान दे रही है। चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हों या लोगों की सहायता करने में वो लगातार सक्रिय रहे हैं। अब बात जियो नेटवर्क की, जो हमेशा अपने यूजर्स के साथ खड़ा है। लॉकडाउन के बीच जियो यूजर्स के लिए बड़ी सुविधाएं सामने आई हैं। 100 मिनट टॉक टाइम और 100 एसएमएस फ्री अब जियो यूजर्स को मिलेंगे। वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी ये सेवा जारी रहेगी, यानी इनकमिंग की सेवा, इनकमिंग कॉल्स आपके नंबर पर जारी रहेंगी। यूपीआई, एटीएम, एसएमएस के जरिए भी आप रिचार्ज करवा सकते हैं। 17 अप्रैल तक जियो यूजर्स के लिए ये सुविधा रहेगी। जियो यूजर्स के साथ हमेशा जियो नेटवर्क खड़ा है। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच दर्शकों का भरोसा और विश्वास नेटवर्क 18 पर बना हुआ है। इस मुश्किल वक्त में भी करीब 10 करोड़ दर्शक लगातार नेटवर्क 18 पर बने हुए हैं और नेटवर्क 18 भी हर घंटे अपने कोरोना बुलेटिन के जरिए अपने दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में जुटा है और हर अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इसके लिए 20 चैनलों के 1200 से ज्यादा पत्रकार लगातार काम कर रहे हैं। आपका भरोसा इसी तरह से बना रहे। कोरोना की हर अपडेट और इससे लड़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 10 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। कोरोना को लेकर लोगों के मन में खौफ है और लोग इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं। इसी को लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े बीएचयू के डॉक्टर गोपाल नाथ, जिन्होंने कोरोना पर लोगों के सवालों के जवाब दिए और उनके मन में उठ रही आशंकाओं को दूर किया। मैं अंजलि 23 वर्षीय राजस्थान से हूँ। मेरा सवाल है कि कोरोना के लक्षण और उससे बचाव के कुछ तरीके बताएं। मेरा नाम शायंतन बसक है और मेरा उम्र 14 वर्ष है। मैं हैदराबाद का निवास हूँ। कोरोना के लक्षण और बचाव के तरीका बताइए। कोरोना के इन्फेक्शन में तेज़ बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती है और कभी कभी पेट में बेचैनी और डायरिया भी हो सकती है। कोरोना चूँकि ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो ड्रॉपलेट से, सांस लेने से होता है। तो जहाँ जहाँ पे वो जिस व्यक्ति को कोरोना का लक्षण है वो तो पहले मास्क बांध ले खुद से, या अगर खांसी और छींक आती है तो किसी रुमाल में करे और रुमाल को सही जगह पे उसको फेंके जहाँ पे बंद डिब्बे में, जिसको बाद में डिसइंफेक्ट किया जा सके। दूसरा ये है कि जहाँ पे वो कोई भी दरवाज़ा, खिड़की या इस तरह की चीज़ छूता है, क्योंकि वो जब छींकेगा, खांसेगा तो उसके हाथ पे भी वायरस चले जाते हैं, तो उन जगहों को भी आपको साफ़ करना पड़ेगा हाइपोक्लोराइड से, या तो जो हैंड रब है 70% एल्कोहल, उससे कर सकते हैं।
हेलो, मेरा नाम शालू है और मैं जलंधर पंजाब से हूँ। और मेरा आज का सवाल है कि कोरोना वायरस के लक्षण कितने दिनों में सामने आ जाते हैं? आमतौर पे जिस दिन उस आदमी का या उस व्यक्ति का एक्सपोजर होता है उसके 6वें से 8वें दिन के आसपास इसके लक्षण आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पवन गौतम है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल इतना ही है, क्या घर में आने वाले राशन के लिए सैनिटाइजेशन ज़रूरी है? क्योंकि ज़्यादातर राशन तो गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, तो गर्मी से तो वायरस ऐसे भी मर जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार आपसे गुजारिश कर रहा है, आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। और हाँ, अगर आप तक खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं होती तो हमारी टीम भी घर पर ही होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।